ठीक है दोस्तों, ये है हैरिस सुल्तान। तो ऑस्ट्रेलिया ने अब पुष्टि कर दी है कि उन्होंने 7 ईरानी महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दिया है, या कम से कम हेडलाइन तो यही है। लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है? एक नाटकीय फुटेज सामने आई है जो दिखाती है कि कैसे ईरानी अधिकारी खिलाड़ियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे कि वे देश न छोड़े। देखिए। ईरानी सुरक्षा एजेंटों और टीम अधिकारियों को अभी अभी पता चला है कि उनके 5 खिलाड़ी गायब हैं। वे नीचे कार पार्क के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे। वे फायर एस्केप से दौड़ते हैं, आशा करते हैं कि रोक लेंगे। क्योंकि गैराज तक जाने वाली लिफ्ट में बहुत समय लगता है, इसलिए सीढ़ियां बेहतर विकल्प हैं। टीना और ली प्लेयर समर्थक उनका पीछा करते और बाधा बनते हैं। तुम ऑस्ट्रेलिया में हो और काफी घूम चुके हो और अपमानजनक बातें कह रहे हैं। जो मैंने देखा, कोच, अनुवादक और उनकी सुरक्षा टीम के कुछ अन्य सदस्य वे बेसब्री से कार पार्क पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वे दरवाजा भी पीट रहे थे। वो गैराज जाने नीचे जाता है, लेकिन दरवाजा बंद है। पता नहीं जानबूझकर बंद किया या नहीं, मगर फायर एस्केप का दरवाजा खुला होना चाहिए था। एक बंद रास्ते पर पहुंचने के बाद ग्रुप वापस ऊपर की ओर भागता है। ली और टीना पीछे हैं। कुछ खिलाड़ी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इसका पता चल गया। ऊपर लॉबी में स्थिति की सच्चाई सामने आ जाती है। आप उनकी परेशानी देख सकते थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे काम ठीक से नहीं किया। बहुत परेशान थे। मुझे लगता है वे एक समय चिल्ला भी रहे थे। वे होटल आए, बाहर गए और फिर लॉबी लौटे। उनमें ये तय करने को लेकर अफरा तफरी थी कि क्या करें। इसी अफरा तफरी के दौरान लड़कियां होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप बस अपने होटल की लॉबी में जाएं और कहें, अरे मुझे शरण चाहिए। ये आपको बता सकता है कि ये शासन कितना दमनकारी है और इस निकृष्ट शासन के लिए ये कितना ज़रूरी था कि ये महिलाएं वापस घर जाएं। और अब वे क्या करने वाले हैं? ये इस्माइल बकाई हैं। ये सेंटर फॉर पब्लिक डिप्लोमेसी के प्रमुख हैं और इस्लामिक शासन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। देखिए ये लोग कितने घटिया हैं। इन्होंने 165 से ज़्यादा मासूम ईरानी स्कूली लड़कियों का कत्ल कर दिया। ये बात उन लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती जिन्होंने सिर्फ शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर अपने ही 30,000 लोगों को मार डाला। मैंने वो वीडियो यहाँ पहले भी कई बार दिखाए हैं। मैं लिंक पिन किए गए कमेंट में डाल दूंगा, आप खुद वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये वाकई बहुत घटिया है इस्माइल। आपको ये हक नहीं कि आप बताएं कौन किसे मारता है, क्योंकि आप दुनिया की बुराइयों से आगे निकल चुके हैं। तो भले ही अगर अमेरिकी मिसाइल की गलती से 165 ईरानी स्कूल की लड़कियां मारी गई, वो एक हादसा था, वो इरादा नहीं था। लेकिन आपका इरादा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारने का था और आपने अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार 3,000 अपने ही लोगों को मार डाला। ये उनकी स्वीकारोक्ति है। गणनाओं से पता चलता है कि उन्होंने लगभग 30 से 40,000 लोगों को मारा। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि ये शासन नष्ट हो और हम इसकी जड़ तक पहुँचे। ये किसी भी शासन द्वारा अपने ही लोगों पर किया गया सबसे भयानक नरसंहार है। मुझे नहीं लगता कि किम जोंग उन ने भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। कम से अभी तक तो नहीं। हो सकता है वे ऐसा कर सकते हों, पुतिन भी ऐसा कर सकते हैं, शी जिनपिंग भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। यही वजह है कि जब बुराई की बात आती है तो ये शासन अपनी ही अलग श्रेणी में है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने मिनाब शहर में 165 मासूम स्कूल की लड़कियों को मार डाला और अब वे हमारे खिलाड़ियों को बचाने के नाम पर बंधक बनाना चाहते हैं। क्या हम उन्हें बंधक बना रहे थे या वे खुद आ रहे थे? वे लौटना नहीं चाहते, इसलिए हमारे पास आ रहे थे। वे वापस क्यों नहीं जाना चाहते? इसे और नीचे वाला वीडियो देखिए। यही वीडियो उन्हें नाराज कर गया। उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया। बीच में बैठे इस अत्याचारी को देखिए। वह इस्लामी शासन का प्रतिनिधि है। उसके शब्द पढ़े। वो कहता है, युद्ध में गद्दारों को ज्यादा सजा मिलती है। युद्ध के समय देश के खिलाफ गलत कदम उठाने वालों को सख्त जवाब देना चाहिए। जैसे हमारी महिला राष्ट्रीय टीम के राष्ट्रगान न गाने की कहानी। आपको सख्ती से जवाब देना है। ये कोई प्रतीकात्मक कार्य या सिर्फ विरोध नहीं है। राष्ट्रगान न गाना देशद्रोह की सबसे बड़ी श्रेणी है। लोगों और अधिकारियों दोनों को उन्हें गद्दार की तरह ही देखना चाहिए। ये कोई प्रतीकात्मक कार्य नहीं है।
उनके माथे पर गद्दार लिखो और उन्हें कड़ी सजा दो। इन मूर्खों ने सोचा कि उन महिलाओं को धमकाना सही है जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं। देखो, धमकी देने के बाद ये राष्ट्रगान गा रहे हैं। युद्ध में गद्दारों के साथ मामला गंभीर होगा। उसे देखो, अब वे गा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई लड़कियां मुस्कुरा रही हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। पीछे की लड़कियों को भी देखो, वे पूरी तरह से डरी हुई हैं। उन्होंने पहले यह नहीं गाया था, अब वे धमकी के कारण गा रही हैं। और इस घटिया शासन अधिकारी में इतनी हिम्मत है कि वह कहता है कि अब वे हमारे खिलाड़ियों को बचाने के नाम पर बंधक बनाना चाहते हैं। यही उन्होंने किया, इसे देखो, यही उन्होंने किया। ये उन्होंने अपने लोगों के साथ किया, ये उन्होंने अपलों के साथ किया। देखिए, यह हमारे गृह मंत्री टोनी बर्क हैं। ईरानी महिलाओं ने तुरंत ही अपना हिजाब उतार दिया है। ये वही 5 महिलाएं हैं जिन्होंने पहले शरण मांगी थी, अब 2 और ने भी ली है। देखिए, ये कितनी परेशान है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बंधक बनाया। ये उन बेवकूफ़ों के लिए तमाचा है जो शासन की चापलूसी करते हैं, जैसे जैंक उंगा, डैन बिल्जेरियन और कॉमिक डेव स्मिथ। वे सब बेवकूफ़, वे सारे जोकर। भगवान, उनसे जितनी नफरत करो कम है। देखिए, ये शासन कितना लोकप्रिय है। जैसे ही मुस्तबा खमेनेई को अगले सर्वोच्च नेता के रूप में घोषित किया गया, देखिए ईरान के लोग छतों से क्या चिल्ला रहे हैं। मरबा मुस्तबा मतलब मुस्तबा की मौत। वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरे अमेरिकी और बुरा इजराइल ईरानी नागरिकों पर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि ईरान के नागरिक कैसे हैं। मेरा मतलब है, ये सच में एक ऐतिहासिक पल है। मैं जानता हूँ, यूक्रेन के लोग स्टालिन के अत्याचारों से परेशान होकर नाजियों का स्वागत कर रहे थे, और फिर जाहिर है फ्रांस और बेल्जियम के लोगों ने मित्र देशों की सेनाओं का स्वागत किया था। मैंने वीडियो देखे, पर यह तो अलग ही स्तर है। ये लोग सचमुच नारे लगा रहे हैं, धन्यवाद अमेरिका, धन्यवाद बीबी नेतन्याहू, जबकि उनके चारों ओर बम गिर रहे हैं। उनके चारों ओर बम गिर रहे हैं दोस्तों, उनके चारों ओर बम गिर रहे हैं और ये लोग इसका जश्न मना रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? क्या आप उस बेबसी की कल्पना कर सकते हैं? मैं एंथनी अल्बनीज़ी का फ़ैन नहीं हूँ। अगर ऑस्ट्रेलिया पर बम गिरते, मैं जश्न नहीं मनाता। मैं अल्बनीज़ी के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के लिए लड़ूंगा, यही सामान्य है। सोचिए, ईरान के बहादुर लोग इस क्रूर तानाशाही शासन से कितने परेशान और थक चुके हैं, जिसने अपने 30,000 लोगों को मार डाला, कि वे बम गिरने पर भी खुशियां मना रहे हैं। ऐसी अनगिनत वीडियो हैं। मैं ये वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि YouTube विज्ञापन दिशा निर्देश इसकी अनुमति नहीं देते। और ईरानी शासन का यह बयान और भी ज़्यादा दयनीय है जब उनके अपने कमांडर अब लगभग हर दिन ईरानी लोगों को मौत की धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है आपने वो वीडियो देख ली होगी जो मैंने पहले चलाई थी। माता पिता, अगर आपके बच्चे नहीं सुनते तो ये हमारी गलती नहीं है। आज जो भी ईरान की धरती पर वही बात करता है जो दुश्मन कहता है, उनके पीछे तेल अवीव है, उनका आका नेतन्याहू है। उनके लिए एक गोली जारी कर दी गई है। अब तक किसी ने इतनी ईमानदारी से बात नहीं की है जितनी अभी की गई है। हम तुम्हारे बच्चे को मारना नहीं चाहते क्योंकि वे अनजान हैं, लेकिन अगर तुम विरोध करोगे तो उन्हें मार देंगे, है ना? तो इस IRGC कमांडर ने ये आदेश लगभग 3 दिन पहले जारी किया था, ठीक है? और अब एक और जान से मारने की धमकी सामने आई है। इस बार IRGC के कमांडर इन चीफ अहमद रजा रादन ने दी है। वे IRGC के सबसे बड़े अधिकारी हैं। देखो वे क्या कह रहे हैं। अगर कोई दुश्मन के कहने पर बाहर आता है तो हम उन्हें अब प्रदर्शनकारी नहीं मानते, हम उन्हें दुश्मन मानते हैं। हम उनके साथ वही करेंगे जो हम दुश्मन के साथ करते हैं। हम वही रवैया दिखाएंगे जैसा हम दुश्मन के साथ दिखाते हैं। हमारे सभी लड़कों की उंगलियां इस्लामिक क्रांति की रक्षा, अपने लोगों के समर्थन और अपने देश के लिए ट्रिगर पर है। राष्ट्र से उनका मतलब है उनकी आबादी का यह लगातार घटता हुआ हिस्सा,
यानी ये लोग। दयनीय, बिल्कुल दयनीय। वे अपने ही लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं। अब आप सब जान चुके हैं। चलिए मैं इस दयनीय व्यक्ति का बयान फिर से पढ़ता हूं। उन्होंने मिनाब शहर में डबल टैप टॉमहॉक हमले में 165 से ज्यादा मासूम ईरानी स्कूली लड़कियों को मार डाला और अब वे हमारे खिलाड़ियों को बचाने के नाम पर बंधक बनाना चाहते हैं। हम अपनी मानवता के लिए जाने जाते हैं। हम दुनिया का सबसे मानवीय शासन है। और बंधकों को देखो, उन्हें देखो, बंधकों को देखो, वे परेशान दिख रहे हैं, है ना? ये एक दुष्ट शासन है। दुष्ट, इससे बेहतर कोई वर्णन नहीं है। ये एक दुष्ट शासन है। आप ट्रंप से नफरत कर सकते हैं। आप अमेरिका के अंतहीन युद्धों से नफरत कर सकते हैं, पर इस बर्बर शासन का बचाव नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा, किम जोंग उन, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, ये लोग एक ही रात या कुछ दिनों में अपने ही 30,000 लोगों को मारने में सक्षम हो सकते हैं। वे ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। ये शासन अपने आप में अलग ही स्तर पर है। इसे देखो, एक और बसीज कमांडर ने अभी अभी पाला बदल लिया है। इसे सुनो। ठीक है, इसमें कोई सबटाइटल्स नहीं है, तो मैं बस आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो यह IRGC बसीज सदस्य कह रहा है, सब लोग जा चुके हैं। सब जा चुके हैं या जा रहे हैं। मैं भी घर जा रहा हूं। लग रहा है शासन खत्म हो गया है। हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। मैं बस चाहता हूं लोग हमसे बदला न ले। पता नहीं भाई, ईरान के लोग तय करेंगे कि आगे क्या होने वाला है, और मैं एक भी आंसू नहीं बहाऊंगा। जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मैं शोक नहीं मनाऊंगा। इन दयनीय लोगों को देखो, जैक पोलेंस्की। हम सच्चाई दिखाएंगे। लगता है इराक के स्कूल पर बमबारी अमेरिका ने की थी। एक भयानक युद्ध अपराध है। देखे, ईरान में विरोध प्रदर्शन। देखो, उसने ईरानी विरोध प्रदर्शनों के बारे में कुछ नहीं कहा। 1000 नागरिक मारे गए। ये वोक पागल जो अपने पिछवाड़े से ये आंकड़े निकालते रहते हैं। देखो, कुछ नहीं। ओह, ये रहा 4 फरवरी। अच्छा है, जूरी ने फैसला किया। ईरानी प्रदर्शनकारियों पर कुछ नहीं। हे भगवान, मुझे लगा था शर्मिंदा होना पड़ेगा या कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं। इसे देखो, मारे गए 30,000 ईरानियों के बारे में एक भी ट्वीट नहीं, या कम से कम 3,000 जो ईरान ने खुद माना है। वाह, कितना दयनीय दयनीय इंसान है। वह एक समलैंगिक यहूदी है और यह उसका डिप्टी लीडर है। जानते हो, कुछ सालों में डिक्शनरी में यूजफुल इडियट के पास उसकी फोटो होगी। देखो, ये उसका डिप्टी लीडर है। फिलिस्तीन की आवाज बुलंद करो, अल्लाहु अकबर। ये लोग उसके सहयोगी हैं। इनमें से किसी एक से भी पूछो, इस्लाम की नज़र में समलैंगिकों के साथ क्या होना चाहिए। बस उनसे यही पूछो। इससे ज़्यादा पागलपन और कुछ नहीं हो सकता। ओह, असल में इससे भी ज़्यादा पागलपन वाली एक बात है, और वो ये कि ग्रीन पार्टी यूके की दूसरी सबसे लोकप्रिय पार्टी बन गई है। ये बेवकूफ़ लोग कौन हैं? ये है नया वामपंथ। नया दक्षिणपंथ है रिफॉर्म और रिस्टोर ब्रिटेन। ये नया वामपंथ है। लेबर पार्टी अब नहीं रही, लेकिन फिर भी इन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही दयनीय है। और लेबर पार्टी ने अभी अभी यूके और यूएस के खास रिश्ते को खतरे में डाल दिया है, जो कि एक बेवकूफ़ी भरा कदम था, क्योंकि हमारे हित इतने मेल खाते हैं, हमारे मूल्य इतने साझा हैं कि हम हमेशा एक ही पक्ष में लड़ते हुए नजर आएंगे। और यही ठीक वही है जो यूके के साथ भी हो रहा है। यूके ने रक्षात्मक स्थिति अपनाई है, अपने सैन्य ठिकानों तक यूएस को पहुंच दी है, लेकिन नुकसान हो चुका है। ठीक है, ट्रंप ने कीस्टामा को बर्बाद किया और कहा, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। वही ऑस्ट्रेलिया युद्ध में शामिल हो गया है। मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा जो हमें करना था। लेकिन खैर, इस्लामिक शासन कितना दयनीय है ये आप देख सकते हैं। और उतने ही दयनीय हैं पश्चिमी देशों के वे लोग जो इस शासन के लिए बहाने बना रहे हैं।